नमस्कार दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं और आ भी रहे, लगातार आते रहते हैं कि सर निबंध के बारे में बताइए, निबंध कैसे लिखा जाए। चाहे वो पीसीएस का निबंध हो या फिर समीक्षा अधिकारी में या फिर खंड शिक्षा अधिकारी में या किसी अन्य परीक्षा में निबंध कैसे लिखा जाए, एक बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ लोग तो यह कहते सर हमको निबंध का जीरो ABCD पता नहीं, बिल्कुल हम जीरो हैं, कुछ नहीं पता हमें कि निबंध कैसे लिखा जाता है। बहुत सारे लोग हमसे बुक्स पूछते हैं, किताबें, कि सर हमको बता दीजिए, ठीक है, कौन सी किताब पढ़ें, ठीक है। तो आपकी जो भी समस्या है, निबंध से संबंधित जो भी समस्या है, आज सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपको लग जाएगा कि निबंध कैसे लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाना चाहिए, और उसमें मेरी यानी कि डीपी एडुकेटर यानी कि डीपी सर की क्या भूमिका होगी, वो आज सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। चाहे आपने निबंध कभी ना लिखा हो, आप बिल्कुल शून्य हो, आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आप किस तरीके से फर्राटेदार निबंध लिखते हैं, ये कैसे कमाल होगा। ठीक है, सब कुछ होगा, बस आपको धैर्य बनाए रखना है और मुझसे जुड़े रहना है। ठीक है, और जब भी मैं इसको पढ़ाऊंगा तब आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको हम सुधार करना चाहेंगे। जो मैंने कल आपको वीडियो दिया था कृषिगत उत्पादन में, ठीक, जिसमें आलू, प्याज, लहसुन वगैरह जो भी बागवानी से संबंधित था, फलों सब्जियों से संबंधित था, ठीक है, तो उसमें एक दो डेटा बाय मिस्टेक मुझसे पुराने डेटा वहां पर चले गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, एक तो है सब्जी उत्पादन वाला, जो कि मैंने यूपी पहला बताया है, पश्चिम बंगाल दूसरा बताया है, तो उसमें सुधार करिएगा। पश्चिम बंगाल सब्जी उत्पादन में पहला राज्य है और उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है। ठीक है, सेम ऐसे ही जो फल उत्पादन की बात है, तो वहां पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य है, महाराष्ट्र नहीं है, आंध्र प्रदेश पहला राज्य है, महाराष्ट्र दूसरा है। तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, ये बाई मिस्टेक आप तक पहुंच गया है। ठीक है, आगे ऐसा नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा पूरी। ठीक है, ह्यूमन एरर है, मानवीय गलतियां हैं, कभी कभी हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है, ऐसा मतलब कहावत है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो गलतियां इंसान से ही होती हैं। ठीक है, जानवरों से गलतियां नहीं होती हैं, मुझसे हो गई हैं, कभी आपसे हो सकती हैं, किसी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहला है और फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहला है। ठीक है, ये नए डेटा है। और आज हम बात करते हैं दोस्तों इस पर निबंध पर जो तैयारी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, निबंध जो है आपको समीक्षा अधिकारी जो मेंस आ रहा है उसमें लिखना है, खंड शिक्षा अधिकारी मेंस आ रहा है उसमें आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन निबंध की कक्षाएं हैं जो प्रॉपर तरीके से हैं, वो अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम आपको ये बताएंगे कि निबंध में आपको करना क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी अगर हम आपको निबंध में उलझा देंगे तो आप निबंध में बुरी तरह उलझ जाएंगे और जो आप प्रारंभिक परीक्षा तैयारी कर रहे हैं वो आपसे दूर हो जाएगी, और पता चला ऐसा बाद में कि आप पीटी पास ही नहीं कर पाए और निबंध की तैयारी ही करते रहे या मेंस की तैयारी करते रहे और आपका प्री ही नहीं हुआ। तो ऐसी मेंस की तैयारी करने से क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए दोस्त अभी अपना 100% फोकस, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी वाले हों, चाहे वो समीक्षा अधिकारी 2016 वाले हों, अभी पूरा का पूरा फोकस आपका पीटी पर होना चाहिए। अगर आपका सोचो पीटी ना हुआ तो आप बाहर हैं, मेंस कितना भी अच्छा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, देने का मौका ही नहीं मिलेगा। दोस्त ये हमारा पिछले कई सालों का अनुभव है, ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है कि मेंस की तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन पीटी की तैयारी नहीं थी, पीटी नहीं हुआ और अंत में सिलेक्शन से बाहर हो गए, पहली ही दौड़ में बाहर हो गए। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे प्रिय विद्यार्थियों के साथ ऐसा कुछ भी हो कि उनको मेंस देने का मौका ना मिले। हम बिल्कुल भी आपके साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। हम अभी आपको सिर्फ प्री पढ़ाएंगे और प्री के अगले ही दिन से हम आपको मेंस की कक्षाएं देना प्रारंभ करेंगे, जीएस के लिए और हिंदी के लिए और निबंध के लिए, यानी कि पूरा जो भी कंटेंट है वो आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और जो कल एक आपने मैंने एक वीडियो डाला था कि एक कमेंट ने परेशान कर दिया और मतलब हम जॉब में चले जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको यहाँ पर 100% पढ़ाने वाले हैं, प्री भी पूरा पढ़ाएंगे, मेंस भी पूरा पढ़ाएंगे, आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देखिए, बहुत सारे चैनलों ने आपको धोखा दिया होगा, हम मानते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है।
आप भरोसा करके देखिए, ठीक है। क्योंकि अब हनुमान जी तो हम है नहीं जो सिरा फाड़ के आपको दिखा दें, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए और आप देखेंगे कि मैं सबसे अलग हूँ, ठीक है। अपनी तारीफ हम क्या स्वयं करें, वो तो आपको दिखता भी होगा, ठीक है। इसलिए आप भरोसा बनाए रखें। मेंस प्री सब कुछ, एवरीथिंग A to Z, प्री मेंस इंटरव्यू, सारी तैयारी आपको इसी मंच से और मेरे द्वारा ही कराई जाएगी, ठीक है। मेरे सहयोगी कोई हो सकते हैं, लेकिन मेन लीड भूमिका हमारी होगी, लीड रोल में हम ही होंगे, हम ही आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, धैर्य बनाए रखें। चलिए, तो आज हम 2-3 बातों पर गौर करेंगे कि अभी आप निबंध के लिए क्या करें, ठीक है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि निबंध की कोई भी आपको किताब नहीं पढ़नी है। बहुत सारी मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन निबंध की किताब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि किताब में लिखा हुआ निबंध अगर आपने परीक्षा में लिखा तो समझो 0 नंबर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। निबंध का मतलब होता है क्रिएटिविटी, यानी जो आपके अंदर से आनी चाहिए, किसी दूसरे का ज्ञान नहीं बल्कि स्वयं का ज्ञान। आप कितना क्रिएटिव हैं, कितने अच्छे शब्दों को उत्पन्न कर सकते हैं, कितना अच्छा लिख सकते हैं, कितने अच्छे शब्दों को एक दूसरे में पिरो सकते हैं, बस यही तो कलाकारी है। और ये कलाकारी सिखाएंगे आपको हम निबंध पढ़ाते समय, ठीक है। इसलिए आप ये ना पूछें सर निबंध की हमको कोई किताब बता दो, कोई मैगजीन बता दो, कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब भ्रम है। निबंध हम खुद से बनाएंगे, खुद से तैयार करेंगे, खुद से मैटर जनरेट करेंगे। कैसे? देखिए, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, उसमें जो आपका एडिटोरियल आता है और आर्टिकल आते हैं, ठीक है। एडिटोरियल और आर्टिकल यानी संपादकीय और लेख क्या होते हैं, ये आपको हम बता चुके हैं। जहां पर मैंने वीडियो बनाया था कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, अखबार कैसे पढ़ते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां देखिए, आपको संपादकीय में और लेख में पता चल जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो जो लेख हैं और जो संपादकीय काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं से जो है हम लिखते हैं निबंध, ठीक है। तो अभी आप क्या करें, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में हो सके तो आप जनसत्ता जरूर शामिल करें, बहुत अच्छे उसमें आर्टिकल आते हैं, ठीक है। अगर हिंदू पढ़ रहे हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो आर्टिकल आते हैं उन सारे आर्टिकल को आप अभी इकट्ठा करना शुरू करें। और इकट्ठा कैसे करें? टॉपिक वाइज इकट्ठे करें। जैसे मान लो पर्यावरण पे कोई आर्टिकल आया तो उसको आपने काट के एक फाइल में लगा लिया, ठीक है। तो पर्यावरण के जितने भी आपको आर्टिकल हैं वो एक साथ होने चाहिए, ठीक है। मान लो गरीबी पे कोई आर्टिकल आया तो एक साथ हो गया, ठीक है। साइंस टेक पे आया तो एक साथ रख दिया, ठीक है। भ्रष्टाचार पे आया तो उसको एक साथ रख दिया, है ना। या संविधान से रिलेटेड आया या हिस्ट्री से रिलेटेड आया तो उसको एक फाइल में लगा दिया, ठीक है। जब ऐसे आप एडिटोरियल रोज इकट्ठे करेंगे, जब आपके पास एक टॉपिक के कम से कम 8 से 10 एडिटोरियल या लेख हो जाएंगे, ठीक है, इसके बाद उनको जब आप पढ़ेंगे, समराइज करेंगे, तो उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपके निबंध के लिए उपयोगी होंगी। और वो चीजें ऐसी होंगी जो करंट की होंगी और विभिन्न लोगों के द्वारा दी गई चीजें होंगी, ठीक है, जिनको हम शब्दों के हिसाब से अपने अनुसार उनको ढाल लेंगे और अपनी भाषा में उनको हम परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। तो आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ें लगातार और उसमें से आप जो है आर्टिकल और क्या बोलते हैं संपादकीय, ठीक है, दोनों को आप निकाल के रखें। इसके बाद क्या करें, आप जो मैगजीन पढ़ते हैं तो यहाँ पर 3-4 मैगजीन है, जैसे कि योजना है, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति और डाउन टू अर्थ, ठीक है। ये मैगजीन यहाँ पर योजना और कुरुक्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें दोनों में जो सोशल इश्यूज होते हैं, ठीक है, सामाजिक विकास के, ग्रामीण विकास के सोशल इश्यूज, इलेक्ट्रिसिटी, परिवहन, संचार, बहुत सारे इससे जो है मुद्दे आते रहते हैं, तो उन पर पूरा विश्लेषण होता है, ठीक है। यानी कि जो एक मैगजीन होती है ना, वो पूरे एक विषय पर आधारित होती है और कई सारे उसमें आर्टिकल होते हैं जो उसी एक ही विषय से या एक ही मुद्दे से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो वहां से हमको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो अपने हम निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन मैगजीन का आप कलेक्शन अपने पास रखें, ठीक है। हो सके तो टॉपिक वाइज रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहीं से हमको कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। कंटेंट का हम किताब का नहीं डालेंगे, हम जो करंट का कंटेंट है वही डालेंगे, तभी हमारा निबंध अच्छा हो पाएगा। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको ऐसा करना ही होगा। और साथ में जो अभी समसामयिक घटनाएं चल रही हैं उनको आपको ध्यान में रखना होगा,
उनके बारे में हो सके तो कुछ चीजें नोट भी करते चलिए आप, ठीक है। जो कोई अगर नई चीज आती है तो उसके बारे में आप न्यूज़पेपर से या मैगजीन से नोट करते चलिए कि ऐसी जो है समझाए कोई घटना हुई थी तो उसके बारे में इतना इतना 2 4 10 लाइनें जो भी हों तो उनको भी हम जो है फैक्ट के रूप में या डेटा के रूप में वहां पर उनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फैक्ट और डेटा डालना भी जरूरी होता है, तभी तो पता चलेगा कि आपने एक ऑथेंटिक और अच्छा निबंध लिखा है। सिर्फ कहानी भर लिख देने से काम नहीं चलता है। निबंध में फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप, टेबल इन सब का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। सिर्फ पैराग्राफ बना देने से बात नहीं बनने वाली, ठीक है। वो सारी चीज आपको बताएंगे कि कहां पर आपको मैप बनाना है, कहां पर आपको टेबल बनाना है, कहां फ्लो चार्ट देना है, कहां डायग्राम बनाना है, कहां ग्राफ बनाना है, सारी बातें आपको हम बताने वाले हैं कहां पर जब निबंध पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी भूमिका थी कि अभी आप क्या करें निबंध के लिए। जब आप इतना कर लेंगे, आपके पास पर्याप्त मैटर होगा, कम से कम 8-10 टॉपिक का मैटर आपके पास होगा, तो उस समय जब आपको बताएंगे ना कि वो चीज निकालो आप और उसको लिखो, तो आपके पास लिखने के लिए आपके पास कंटेंट उपलब्ध होगा। आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि ये किताब देखो, वो किताब देखो, ये मैगजीन देखो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना होगा। तो इसलिए आप अभी क्या करें, आप सिर्फ अभी मैटर कलेक्शन करें, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो, मैगजीन से हो, जहां से भी आपको हो, मैटर कलेक्ट करें, उनको अलग अलग फाइल में लगा के रखें, ठीक है। उन पर फाइल पर हेडिंग डाल दें, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, और जब भी आपको आवश्यकता मैटर की होगी तो तुरंत वो वाली फाइल निकाल करके आप लाएंगे और सारा कंटेंट वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। निबंध की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, प्रस्तावना कितने शब्दों में होनी चाहिए, कंटेंट में क्या क्या हो, मेन बॉडी में क्या हो, कंक्लूजन कैसे लिखा जाए, कंक्लूजन में कितने शब्द डाले जाएं, ठीक है, कैसे शब्द हों, छोटे हों, बड़े हों, पैराग्राफ कहाँ चेंज करें, हेडिंग डालें कि ना डालें, ये सारी जो भी समस्याएं हैं सबका समाधान आपको निबंध में करेंगे। लेकिन कंटेंट जो है आप इकट्ठा करिए, कुछ कंटेंट हम आपको देंगे, कुछ आप स्वयं डालिए और देखिए कितना अच्छा निबंध आपको मिलेगा कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। चाहे आप बिल्कुल आप निबंध लिख पाते हो और आप हर टॉपिक में इतने माहिर हो जाएंगे निबंध लिखने में कि आप कहेंगे ये तो मेरे साथ चमत्कार हो गया है, और इतने कम समय में इतना अच्छा निबंध हम लिख सकते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, 100% ऐसा ही होगा। बस मैंने जो कहा है आप उसको करिए, इन चीजों पर आप ध्यान दीजिए, इनको फॉलो करिए और देखिए प्री के बाद आपको कितने अच्छे से निबंध आपको हम समझाते हैं, पढ़ाते हैं और लिखाते भी हैं, ठीक है। साथ ही जो निबंध आप लिखेंगे, अगर आप मेंस देंगे, मेंस को में क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, प्री क्वालिफाई करके मेंस में जाएंगे, तो जो भी हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे उसको आपको हम ऐड करेंगे, उसमें आप लिख करके मुझे पोस्ट करेंगे, हम उसको चेक करेंगे, आपकी कमियां बताएंगे और उन कमियों को सुधार करके आप फिर से निबंध लिखेंगे और फिर आप मुझसे चेक कराएंगे। तो इस तरह जब एक निबंध हम 2-3 बार लिखेंगे ना, तो आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि एक एक बात आपको निबंध की रट जाएगी, ठीक है। और आप अधिकतम अंक जो है निबंध में प्राप्त करेंगे, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ही सहयोगी साबित होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए समीक्षा अधिकारी में और खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा में निबंध आता है और जो हिंदी आती, जीएस आती है, यानी कि पूरी मुख्य परीक्षा के आधार पर ही फाइनल सिलेक्शन होता है, मेरिट बनती है। इन दोनों परीक्षाओं में इंटरव्यू नहीं है, ना ही समीक्षा अधिकारी में, ना ही सहायक समीक्षा अधिकारी, ना ही खंड शिक्षा अधिकारी में। इसलिए मैं इस पर फोकस करिए, निबंध को अच्छा बनाइए, निबंध में अच्छे नंबर आएंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और जो आपका अधिकारी बनने का सपना है वो साकार होगा, ठीक है। तो निबंध की कक्षाएं कब शुरू होंगी? प्री के जस्ट बाद, ठीक है। तब तक आप वेट करिए, इतना काम आप करिए होमवर्क के तौर पर जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नमस्कार।